अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो बखैर वफ़ियत होंगे। और आज आपका मेज़बान अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए कानून शहादत का एक और लेक्चर लेकर हाजिर है। तो एज़ यूजुअल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, ख़ास तौर पर जूनियर लॉयर्स और लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी पार्ट में हों, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हों, अगर वो मेरा चैनल सुन रहे हैं तो वो दूसरे भाइयों तक शेयर करें। ये सदका जारिया है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बायस निजात है, बायस रहमत है। तो आज की जो है लेक्चर, उसमें हम डिस्कस करेंगे कानून शहादत का चैप्टर 3, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। मेरा लेक्चर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो है वो बेसिकली 5 तरह के होते हैं कानून शहादत में, जिसमें आर्टिकल 18, 19 और इसके अलावा आर्टिकल 20, इसके अलावा आर्टिकल 22 जो डेट इज़ रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन परेड। and my lecture on this topic are already available in my playlist, my videos you can check, and after that you can watch thoroughly। उसको जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड को जो है वो डिस्कस किया गया वहाँ पे उस लेक्चर में। तो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से वहाँ से जो है वो सीखने को मिलेगा। वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगें तो उसको शेयर किया करें अपने फेसबुक पे, अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, ताकि मुख्तलिफ लोगों का जो है वो भला हो सके। तो आज जो मैं, चूँकि आइडेंटिफिकेशन परेड का टॉपिक जो है वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो 3 तरह की रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पर एक लेक्चर दूंगा, आपको डिलीवर करूंगा। और इसके अलावा जो प्ली ऑफ एलिबी या प्ली ऑफ एलिबाय जिसको बोला जाता है, इसका लेक्चर मैं अलग से डिलीवर करूंगा और वो आपको टॉपिक जो है वो अलग से इन्हीं वीडियोस में आपको जो है वो मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन परेड के लेक्चर की जो है वो मैंने लिंक जो है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सब लोग जो है वो उसको भी देख सकें। वैसे भी आप वीडियो में सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अब बात ये है कि कुछ वकूआजात ऐसे होते हैं, कुछ अक्रेंसेस ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्ट एविडेंस जो है वो मौके का गवाह वहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं होता। तो फिर उन केसेस को साबित करने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड, प्ली ऑफ एलिबी, डेट इज समथिंग एल्स, एंड रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में जो जो वहाँ पे कहा गया होगा, जो जो वहाँ पे बातें हुई होंगी, जो जो वहाँ पे एक्ट हुए होंगे, वो सारा कुछ इसी में आ जाता है जो हम अभी से डिस्कस करने लगे हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट इस वक्त मौजूद है तो बेयर एक्ट निकाल लें, ताकि आप सब लोगों की जो है वो बेहतर रहनुमाई हो सके, आप लोगों को जो है वो कुछ बेटर समझ आ सके चीज़ों की। तो थोड़ा सा मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ विद एग्जांपल, विद इलस्ट्रेशंस, फिर विद साइटेशन जो है इंशाल्लाह हम टॉपिक को कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो सके। आर्टिकल 18 जो है वो कानून शहादत का, वो क्या कहता है? एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। जो उस ट्रांजैक्शन से रेलेवेंट बातें होंगी उनके बारे में शहादत दी जाएगी, और उससे रेलेवेंट जितने भी फैक्ट्स हैं या इश्यूज हैं उनके बारे में शहादत जो है वो कोर्ट में दी जाएगी। और अपना केस जो है वो चाहे प्रोसिक्यूशन हो या चाहे वो प्लेंटिफ हो, वो अपना केस जो है वो प्रूव करने के लिए कोशिश जो है तगदो जो है वो करेंगे। टेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 18 का। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स। एविडेंस जो है वो किसी भी दावे में दी जा सकती है, किसी भी प्रोसीडिंग में दी जा सकती है। कब दी जा सकती है? आर ऑफ एग्जिस्टेंस, आर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट। किसी ऐसे फैक्ट की जो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ये किस तरह से होगा, आगे इलस्ट्रेशन से आपको ये चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएंगी। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट। जो यहाँ से
यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गए होंगे कि अब रेलिवेंट हैं उस चीज़ के, एंड ऑफ नो अदर्स, और उसके अलावा कोई भी नहीं। अब इसकी इलस्ट्रेशन मैं आपको एग्जांपल समझाने, रेलिवेंट फैक्ट जो है वो होते कौन से हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो दो लोग हैं। ए ने बी को डंडे से जो है वो, क्लब कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्लब के साथ जो है वो बी को मारा है, सर में मारा है, जिससे बी की जो है वो ब्रेन डैमेज हुआ है उसका, या झिल्ली डैमेज हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, और उससे थोड़ी देर बाद उसकी जो है वो डेथ हो गई है। तो यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा, ए का जब ट्रायल होगा कोर्ट में, तो रेलेवेंट फैक्ट में कौन कौन सी बातें आएंगी कि ए ने बी को डंडे से मारा, बीटिंग विद द क्लब, वो डंडे से मार रहा था, तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। ए ने बी को मारना एक अलग चीज़ है, और रेलिवेंट क्या है कि उसने छुरी से मारा है, डंडे से मारा है, या खंजर से मारा है, या पिस्टल से फायर मारा है। अब डंडे से मार रहा है तो डंडा यहाँ पे जो है वो, क्लब जो है वो एक रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है जी। ए जो है वो बी की मारते मारते, उसको डंडा मारते मारते, सोटा मारते मारते उसकी जो है वो डेथ का सबब बना, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है जी। ए की इंटेंशन जो है वो बी को मारना थी, ये एक जो है वो रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दूसरी एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत उसके ताबे रहते रहते अगर कोई बंदा कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करना चाहता था किसी अपनी ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए, किसी अपनी कंटेंशन को प्रूव करने के लिए, तो वो अगर पहले दिन जब उसने दावा किया, उसके बाद उस टाइम वो चीज़ वो नहीं थी, लेकिन वो बाद में जो है एट द सब्सीक्वेंट स्टेज वो केस में ड्यूरिंग एविडेंस जो है वो दे सकता है, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। वो अपनी चीज़ को जो है वो प्रूव करने के लिए, अपनी कंटेंशन को प्रूव करने के लिए, लेकिन वो विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड रहते रहते वो डॉक्यूमेंट देगा। लेकिन इसके ऊपर एक साइटेशन जो है वो बड़ी फेमस साइटेशन 2018 है या 16 है, मेरे माइंड में अभी नहीं, बड़ी फेमस साइटेशन अभी आई है, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 2018 है या 2016 है। उसमें पेज 1 पे ये जो है ना वो होल्ड किया गया है कि अगर डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ओरिजिनल है, और डैट इज़ रेलेवेंट टू द केस टू डिसाइड प्रॉपरली, तो अगर वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है उस केस के लिए, तो वो किसी भी स्टेज पे जो है वो एग्जिबिट भी करवाया जा सकता है, मार्क भी करवाया जा सकता है। हाँ, इवन इन आर्गूमेंट्स एट फाइनल स्टेज भी जो है वो दिया जा सकता है। तो ये जो है वो एक रेलिवेंट फैक्ट का आर्टिकल जो है 18 वो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम इससे रेलिवेंट साइटेशन देखते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगे, जो वो तब तक कोर्ट में जो है वो नहीं दिए जा सकते, तब तक प्रूव नहीं होंगे, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूशन उनकी प्रूव नहीं होगी जब तक जो है वो उनका कोई ना कोई विटनेस जो है जिसने उसको उसके ऊपर साइन किए हैं वो आके जो है वो मुकम्मल तौर पे उनकी जो है वो गवाही नहीं देता कि वो मेरे सामने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ये थारोली डिस्कस किया गया है 2013 YLR 262 पेज नंबर 262 पर। इसके अलावा क्रिमिनल केसेस में एक साइटेशन आपको बता देता हूँ जी, पेज नंबर है जी 271 PCR LJ 1998 है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट चालान के साथ जो है वो नहीं दिया जा सका तो विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स आर्टिकल 18 कानून शहादत के अंदर रहते हुए बाद में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा मैंने सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन आपको दूसरी भी बता दी है, बड़ी फेमस जो है ये आजकल बड़ी फेमस है, वो ज़ुबान ज़द आम है। आर्टिकल 19 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन में उसका हिस्सा बनते हुए जो हैं वो रेलिवेंसी, जो फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में जो है वो अगर कोई शहादत जो है वो देनी हो तो वो किस तरह से चीज़ें होंगी। इसको रेस जस्टाई भी बोला जाता है। रेस जस्टाई आर्टिकल 19 है। अगर सिविल जज के पेपर में या किसी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है
राइट अ नोट ऑन रेस्ट जाए, तो डैट इज़ आर्टिकल 19 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। तो रेस्ट चाहे होता क्या है, इसको थारोली डिस्कस किया गया है 1993 PCRLJ, पेज नंबर है 704 के ऊपर। तो अब हम इसका टेक्स्ट देख लेते हैं। फैक्ट विच थो नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट जो हकीकत में तो उस केस से रेलिवेंट नहीं होते, इशू नहीं होते, उनका इशू नहीं होता वहाँ पे, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, लेकिन वो कनेक्टेड होते हैं उसके साथ जो फैक्ट इन इशू है उसके साथ कनेक्शन जो है वो उनका हुआ है। तो एज टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस, वो उसी वक्त हुए हों, आर एट द डिफरेंट प्लेस एंड टाइम, एट द डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। अब इसकी रेस्ट्रेशन अगर आप देखें तो अगर ए जो है वो बी को डंडा मार रहा है और उस दौरान में बी ने जो बातें की हैं, ए ने जो बातें की हैं, या वहाँ पे गुजरने वाले लोगों ने या जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो लोगों ने बातें की हैं, वो हैं आपकी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। बातों का हकीकत में उसके मारने से कोई ताल्लुक नहीं था। तो वो इसमें ये लिखा है ना जी, विच थो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। वो बातें जो है वो उनकी आपस में गाली गलोच जो है, या वो जिस वजह से मार रहा है वो वजह अनाद बयान कर रहा है मारते हुए डंडा उसको, तो वो जो है वो उसके कत्ल के साथ फैक्ट जो है वो रेलिवेंट थे नहीं, लेकिन रेलिवेंट बन गए। ठीक हो गया जी। जितने लोगों ने वहाँ पे जो भी बात की जो है वो रेलिवेंट बन गई। तो ये इसकी जो है वो इलस्ट्रेशन है। इसके अलावा अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट या अपने किसी कंट्री के अगेंस्ट वार के लिए कोई कहीं बैठ के किसी के साथ प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के तहत जाके फिर आर्मी के फौजियों को मारा जाता है, असलहा डिपो को तबाह करने की कोशिश की जाती है, टैंक को नुकसान पहुंचाया जाता है, जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है, या आर्मी के अदर जो इक्विपमेंट्स हैं, जंगी साजो सामान को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वो भी जो है वो फैक्ट जो है वो चाहे वो बंदा प्लानिंग में मौजूद था लेकिन एट द टाइम ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस जहाँ पे ये नुकसान पहुंचाया गया वहाँ पे मौजूद नहीं भी था, तो फिर भी वो बंदा जो है उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि वो जो वहाँ पे तबाही हुई है, जो प्लानिंग थी उसका फैक्ट इन इशू उसके साथ उसका कनेक्शन बन गया। ठीक हो गया जी। वो रेलेवेंट थी नहीं, लेकिन वहाँ पे जो तबाही हुई है आर्मी के डिपो में, उसकी वजह से वो जो है वो वहाँ पर रेलेवेंट बन गई है। इसके अलावा और भी डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हैं इसकी, कि ए ने बी को गुड्स डिलीवर करनी थी, फ़र्ज़ करें, या बी ने ए को गुड्स डिलीवर करनी थी, तो वो उस दौरान में जहाँ जहाँ पे डिलीवरी के दौरान में वो कैरियर आया, शिपर आया, उसके अलावा एक बंदे ने एक और बंदे को डिलीवर की, उसने आगे डिलीवर की, उसने आगे डिलीवर की, फिर जाके उसके ओरिजिनल मालिक तक पहुंची, तो ये भी रेलेवेंट फैक्ट, सारे जहाँ जहाँ पे डिलीवरी हुई है उन गुड्स की, जिन जिन लोगों तक पहुंची हैं, वो सारा रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। हेयर से एविडेंस, सुनी सुनाई शहादत जो है उसकी एक्सप्लेनेशन और सर्कमस्टांसेस जो है वो रेलेवेंसी में आती है। 2001 PCRLJ पेज नंबर 1086 पर इसको डिस्कस किया गया है। और जो फैक्ट जो है वो इशू में नहीं थे लेकिन बाद में इशू बन गए, वो जो है 1994 PCRLJ पेज नंबर 2102 पर इसको थारोली जो है वो डिस्कस किया गया। Identification period is not rule of law but as a rule of prudence 1996 PCRLJ पेज नंबर 2102 पर इसको डिस्कस किया गया है। तो चलें जी, अब हम चलते हैं आर्टिकल 20 की जानिब। अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, कानून शहादत 5 तरह की रेलिवेंसीज बनती हैं। कानून शहादत में रेलिवेंसी फैक्ट के चैप्टर में 5 तरह की रेलिवेंसीज हैं, जो आर्टिकल 18 है, उसके बाद 19 है, रेस्टेस्टाई है, उसके बाद 20 है आर्टिकल। तो इसके अलावा 22 है, इसका मेरा अलग लेक्चर आप लोगों के पास मौजूद है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड है। 24 के ऊपर जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो मौजूद है। 20 को हम पढ़ते हैं जी, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है, जल्दी जल्दी इसको करने की वाइंड अप कोशिश, क्योंकि ज़्यादा लेंथी होगी वीडियो तो आप लोग देखेंगे नहीं, उसका कोई मुझे बेनिफिट नहीं होता। आप लोग देखें, आपको नॉलेज मिले, आप लोग शेयर करें, फिर ही कोई ना कोई फ़ायदा है। Facts which are occasions caused are effect of facts in issue. Fact which are the occasion caused
आर इफेक्ट इमीडिएट आर अदरवाइज। रेलिवेंट फैक्ट्स आर फैक्ट्स इन इशू, रेलिवेंट हों या फैक्ट्स इन इशू हों, of which constitute the state of things under which they happened are afforded him opportunity for their occurrence of transaction are relevant। अब इसकी जो हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि वो कैसे जो है होता है। अब फ़र्ज़ करें, अब इसकी हेडिंग देखें, लेडीज़ एंड जेंटलमैन लिसनर, फैक्ट्स विच आर ओकेजन, जो मौके पे वहाँ पे हुआ है, काज सबब बने हैं, आर इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू, या उन्होंने मुतासर किया फैक्ट्स इन इशू को। अब इसकी एग्जांपल में आप ये ले सकते हैं कि ए ने बी को अगर कहीं पे कत्ल किया है तो उस दौरान में ग्राउंड में ज़मीन पर जो उनकी आपस में लड़ाई में गुथम गुथा होने में, लड़ाई में जो जो वहाँ पर ज़मीन पे निशान बने हैं, ज़मीन पे हरकत बनी हैं, वहाँ पे इर्द गिर्द के माहौल में जो चेंजेस आई हैं वो रेलिवेंट होती हैं वहाँ पर। ठीक है जी, वो किस तरह डेड बॉडी पड़ी थी, किस तरह वो मारता रहा, किस तरफ से आया होगा, किस डायरेक्शन से फायर हुआ है, किस डायरेक्शन की तरफ फायर गया, ये सारे फिर वहाँ पर जो है वो रेलिवेंट चीज़ें बन जाती हैं, क्योंकि केस को प्रूव करने के लिए वो रेलिवेंट सारी होंगी कोर्ट में। ए ने बी को अगर जहर दिया है तो ए जो है वो ए को पता था कि बी किस तरफ जा रहा है, अब वो किस गिलास में पानी पिएगा, किस जगह से पानी पिएगा, किस जगह से दूध पिएगा, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट हो जाती हैं। ए ने अगर बी की चोरी की है, उसकी पॉकेट काटी है, तो ए के इल्म में ये बात थी कि बी अब मेला देखने जा रहा है, उसकी जेब में 2 लाख रुपया है, या बी अब प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जा रहा है, या कोई चीज़ भैंस खरीदने जा रहा है, कोई जानवर खरीदने जा रहा है, उसकी जेब में 2 लाख रुपया है, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट हैं। समझ आ गई जी आप लोगों को? तो टेप रिकॉर्ड ऑफ स्पीच, अच्छा जी, टेप रिकॉर्डर जो है उसकी स्पीच उसमें या कोई की बातें जो हैं वो कब रेलिवेंट होती हैं, कब नहीं रेलिवेंट होती, ये PLJ 1976 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 72 पर ये बात जो है वो होल्ड की गई है, थारोली इसको डिस्कस किया गया। अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग जो है वो कोर्ट में पेश करनी है तो जब भी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो उसको वहाँ पर सील कर देना चाहिए, और सील हालत में जो है वो कोर्ट में आनी चाहिए, और उसको ओपन जो है वो नहीं करना चाहिए बिला वजह। ये कहाँ होल्ड किया गया? 1993 CRLJ पेज नंबर है 2863 पर। वीडियो केसेट्स व्हेन एडमिसिबल इन एविडेंस एंड व्हेन नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, इसको थारोली डिस्कस किया गया 1991 72 पेज नंबर, कोर्ट है LT 387 पर। तो 3 रेलिवेंसी इफेक्ट्स को यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया है। चौथी रेलिवेंसी जो है आपकी वो उसका ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड है यहाँ पर, इस पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फेसबुक पेजेस पर, फेसबुक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका जो है वो भला हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कोई आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई आप मशवरा करना चाहें, लीगल ओपिनियन लेना चाहें तो आप लोग जो है वो थारोली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरी अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए पहले मुझे एक दफ़ा मैसेज कर लीजिएगा, उसके बाद जो है वो आप लोगों के साथ मज़ीद जो है वो डिटेल डिस्कशन होगी, जो भी आपका मैटर होगा, लीगल ओपिनियन आपको अच्छी से अच्छी कर दी जाएगी। तो उम्मीद है जी आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।